तो भाई हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल नज़दीक और काफ़ी भीड़ भड़ाका है क्योंकि आज सोमवार का दिन है। और तो ये इसको बोलते हैं मसक बाजा बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। आपको मैं उसका थोड़ा सुनाता हूँ। पहुंच चुके हैं यहाँ पर कोटेश्वर के गेट में, मेन गेट में। और ये रुद्रप्रयाग से आप जो है भगवान शंकर की शरण में जाओ, भगवान शंकर का स्पर्श करो और वही भगवान आपको जो है इस ब्रह्म हत्या के दुख से मुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान हम तो भगवान को, ये जो पूरा पहाड़ है ना, पूरा पहाड़ कहा जाता है कि इसके अंदर पूरे के पूरे शिवलिंग हैं। और जो मेन मंदिर है ना, पहुंच चुके हैं यहाँ पर कोटेश्वर के गेट में, मेन गेट में। और ये रुद्रप्रयाग से, और ये आगे जाएगी आपकी कोट, और आगे पता नहीं कहाँ जाएगी। तो ये मेन गेट है मंदिर का। काफ़ी भीड़ है, आज सोमवार का दिन है। तो खैर अभी आगे चलते हैं, हम पहले प्रसाद लेंगे। काफ़ी भीड़ भड़का है और मेरा जैसा लगा हुआ है इधर, है नवीन भाई ना। बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम। चलो चलो चलो। दोस्तों आप वो देख रहे होंगे वहाँ से कैसे तगड़ी बारिश आ रही है, और यहाँ सामने से भी बहुत तगड़ी बारिश आ रही है। बारिश ने काम कर दिया यार, है नहीं? बारिश नहीं होती तो मजा आता, और क्या करें क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हो चुका है और भी आगे कुछ है आपके लिए, तो इसलिए पहले वहाँ चलते हैं और फटाफट दर्शन कर लेते हैं। कि भोले भक्त और बाबा लोग देखो कैसी गुफा में आराम से बैठे हुए हैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल नज़दीक और काफ़ी भीड़ भड़ाका है क्योंकि आज सोमवार का दिन है और दूसरा सोमवार है। बाबा जी आते हैं, अभी आते हैं, पहले भोले के पास चलेंगे। ये है मंदिर, बेहद खूबसूरत मंदिर है। और इसका जो मेन मंदिर है वो नीचे है, हम आपको ले चलेंगे उस तरफ भी, संगम के मतलब जहाँ नदी आती है। गेट पे आने से पहले मुझको एक चीज़ दिखी, और ये उत्तराखंड का पुरानी संस्कृति है। तो ये इसको बोलते हैं मसक बाजा बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। आपको मैं उसका थोड़ा सुनाता हूँ। मैं अंदर आते ही हमने देखा यहाँ भंडारा लग रखा है, तो यहाँ भी ज़रूर ये प्रसाद लेंगे। भोले का भंडारा है, तो इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। ये है मंदिर, और बहुत पानी आ रखा है, आज काफ़ी पानी है। और ये देखिए यहाँ पर है जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ पर है, और पुलिस भी तैनात है यहाँ पर, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति पहले तो नदी के किनारे ना जाए, और जाए भी तो बहुत संभल कर जाए। और कोई अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो पुलिस के लिए यहाँ पे तैनात है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पहाड़ों से पानी आता रहता है। ये देखिए, ओहो कोई गिर गया था। अब चलते हैं हम मुख्य मंदिर के अंदर, बहुत संभल कर जाना पड़ेगा, बहुत भीड़ है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, कैमरा थोड़ा सा साफ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पहाड़ से हल्का हल्का पानी आ रहा है। और ये जो इस पर काम है वो बहुत टाइम बाद किया गया था, क्योंकि ये मंदिर जो है ना, पहले जो ये पानी ना बहुत ऊपर आता था, अंदर तक जाता है। अभी भी कभी कभी जब पानी उफान पे आता है तो मंदिर के अंदर वो पानी चले जाता है।
देख रहे होंगे जो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं भाई, ये इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी अगर ट्यूब होती है जी हाँ, इसको पता नहीं बोलते क्या, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन ये इसको इसलिए रखा गया है यहाँ पर ताकि, क्योंकि पानी का बहाव देखिए कितना तेज़ हो रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, इसकी इतनी तेज़ ज्वार भटा आ रही है, तो इसलिए रखा गया ताकि कोई भी अगर अनजाने में अगर बह जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। और यहाँ पर पुलिस वाले भी तैनात है। देखिए कितना ज़्यादा पानी है आज, क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, और अगर और ज़्यादा बारिश होती तो ये पानी यहाँ तक चले जाता है, ऊपर तक मंदिर के अंदर तक चले जाता है। तो उस अंदर है मंदिर, अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता था क्योंकि वो लीगल नहीं है, तो इसीलिए। चलो, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो ये नदी है इसका नाम है अलकनंदा, और हम आगे चलेंगे मंदाकिनी की तरफ जहाँ इसका संगम है, और आगे भी आपको दिखाएंगे। तो भाई नीचे से जो मुख्य मंदिर है उसका दर्शन करने के बाद ऊपर के मंदिर चलते हैं, ऊपर भी काफ़ी मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करेंगे और अच्छे से आपको पूरे जो ये मंदिर है इसका अच्छे से दर्शन कराएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए क्या खूबसूरत कलाकृति है, ये केदारनाथ की कलाकृति के उससे बनाया गया है, और ये जब भी किसी देवी देवता की डोली जाती है उसका ये प्रतीक बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वसानां वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्मृताङ्गवारे महादेवमेकं स्मरामि गणेशं गले नीलवर्णां गलेन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् यत्र कोटेश्वरालिङ्गं भुक्तिं मुक्तिं प्रदायकं यत्र मुक्ता पुरा विभ्रा कोटिशा ब्रह्मराक्षसः। तो कोटेश्वर की महिमा, अब दुर्वासा महाराज जी आ ही गए थे, तो बता सकते थे आश्रम से, लेकिन जो कोटेश्वर की महिमा पुराणों के अंतर्गत बहुत सारी महिमाएं इसकी हैं, अपने अपने ढंग से विद्वानों ने इसका वर्णन किया है। जो हमारे केदारखंड में इसका वर्णन आता है, ये वर्णन आया कि जब पांडवों पे ब्रह्म हत्या लगी थी और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु की जब उन्होंने आराधना करी, तो भगवान विष्णु ने उनको ये रास्ता बताया कि आप जो है भगवान शंकर की शरण में जाओ, भगवान शंकर का स्पर्श करो, और वही भगवान आपको जो है इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान हम तो भगवान को जो है अणिमा महिमा सेवा गरिमा लगिमा तथा उसी समय अनुरूप हो जाएंगे। हम कैसे पहचानेंगे भगवान जी को? भगवान जी का स्वरूप किस प्रकार से पता चलेगा? उसी समय नर हो जाएंगे, उसी समय पशु हो जाएंगे, जो भगवान का स्वरूप है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ जो है ये सहदेव है, इनको विद्या दृष्टि प्राप्त पता है, और इनको जब भी भगवान या पत्थर हो जाएंगे या पशु हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे, वो स्वरूप में जाएंगे तो आपको बताते रहेंगे। तो ऐसी कथा आती है कि भगवान जो है पांडव भगवान शंकर का पीछा करते करते भगवान शंकर उत्तराखंड धाम में आए, और उत्तराखंड धाम में आने पर जो है इधर कोटेश्वर में जो है भगवान शंकर ने एक रात निवास किया, और सहदेव इनका पीछा करते करते जो है यहाँ तक पहुँचे। पांडव यहाँ आए, और जो है भगवान शंकर जहाँ पे एक प्राचीन गुफा है, तो गुफा के अंदर भी करोड़ों लिंग है, कोटेश्वर महाराज जी विराजमान है। ये गुफा तो यहाँ से नीचे आपको जब जाओगे नीचे से कुछ नहीं दिखेगा, भगवान जो आप लेंगे भगवान शंकर का, लेकिन जब आप इसकी चोटी में जाओगे वहाँ से जो है धुआं सा निकलता है, जी, एक लौ निकलती है, जी। तो उस स्वरूप में एक छोटा स्वरूप और भगवान ने बनाया, और तब केदारनाथ की तरफ चल दिए। तो वहाँ पे वो सामठ और ये ऊखी मठ का जो वर्णन भी आता है, भगवान शंकर ने वहाँ पे कहते हैं कि जो है भैंस का रूप में धारण किया। तो सहदेव को पूछा गया भाई जो है कि भगवान कहाँ है, किस भैंस के रूप में? बहुत सारी भैंसें थी वहाँ पे, तो किस भैंस के स्वरूप में भगवान शंकर है? तो जैसे ही आप को जो है उसमें भीम था, भीम ने कहा कि मैं एक पाँव यहाँ रखता हूँ और एक पाँव उधर रखता हूँ, जी। जो मेरे पाँव के नीचे से जाएगा तो समझ लीजिएगा वो साधारण भैंसा है, और जो मेरे पाँव से नीचे से नहीं जाएगा तो वो जो है भगवान शंकर है। हुआ ऐसे ही भगवान जो है इस तरफ से केदारखंड गौरी कुंड से होते भगवान केदारनाथ में चले गए। जहाँ केदारनाथ में भगवान शंकर पहुँचते हैं वहाँ जो है वो पांडव उनका स्पर्श कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है उसकी भगवान शंकर की पूजा, पीछे दृष्टि की पूजा होती है।
और नेपाल में पशुपतिनाथ जो है जी, भगवान जी, पंच जी, कुमार जी, जी, ये तो आप लोगों को पता ही है। जी। तो यहाँ करोड़ ये जो कोडेश्वर में भगवान शंकर एक रात्र और एक दिन यहाँ भगवान निवास किया था। यहाँ करोड़ों लिंग हैं, जो भी अपनी कामना को लेकर यहाँ पे आता है उसकी कामनाएं परिपूर्ण होती हैं। भगवान का यहाँ जो है उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यही यहाँ का सूक्ष्म रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई पंडित जी से सूक्ष्म जानकारी मिलने के बाद अब थोड़ा सा आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो महाराज जी हैं, हम ये चाह रहे थे कि महाराज जी से हमारी भेंट हो, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी मुलाकात करी और ज़्यादा उनको टाइम मिला नहीं। उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि आज से क्या कहते हैं सोमवार का दूसरा सोमवार है, और मतलब श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार है, तो बहुत भीड़ भड़का है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ही देवी देवताओं ने, बहुत लोगों ने यहाँ पर तपस्या की है। और ये जो पर्वत देख रहे होंगे आप ठीक मेरे पीछे, ये पर्वत और ये ज़मीन तक, कहते हैं कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि शिवलिंग मौजूद है। अगर मतलब खुदाई की जाए तो शिवलिंग आपको पक्का मिलेगा। बहुत ही अरबों करोड़ों यहाँ शिवलिंग पाए जाते हैं। लेकिन किसी ज़माने में यहाँ एक और बात है, अभी आप मेरे यहाँ देख रहे होंगे कि ये चौक है, यहाँ भी चप्पल लाया जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि इतनी मान्यता थी कि ऊपर जहाँ से मैं अंदर आया ना और गेट में, तो वहाँ से नीचे चप्पल लाना बिल्कुल बना था। और अब समय बदलता गया, बहुत कुछ होता गया, तो अब चप्पल वगैरह सब ला रहे हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ लाखों अरबों करोड़ों जितने भी बोले शिवलिंग ही शिवलिंग है। बन गई होगी यार 8-9 चले गई 3:30 ज़्यादा। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे शनि महाराज जी का मंदिर भी है। यहाँ पे हर शनिवार को यहाँ पे तेल और धातु जो है प्रदान की जाती है। तो भाई शनि महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं, और आप ठीक मेरे पीछे दिख रहे होंगे अलकनंदा नदी, और ये बहुत ही उद्गम स्थल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बता ही रहा था, अभी भी आगे भी बताया कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आगे पहले फ्रंट से दिखाता हूँ। ये जो पूरा पहाड़ है ना, पूरा पहाड़ कहा जाता है कि इसके अंदर पूरे के पूरे शिवलिंग हैं। और जो मेन मंदिर है ना, वो जो गुफा जैसे दिख रही है आपको, जहाँ से लोग अंदर एंटर कर रहे हैं, तो कहते हैं कि यहाँ से ऊपर एक सीधा एक हल्का सा एक सूक्ष्म छोटा सा कण है, वहाँ से धुआं निकलता है। तो यहाँ ये इतना उद्गम स्थल है, यहाँ पे भगवान एक दिन और एक रात रहे थे बोला, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ तपस्या की है। मतलब ऐसी ये क्या, तो मैं एक बात और बता देता हूँ, ये स्कंद पुराण में इसका विवरण है, शिव पुराण में, बहुत सारे पुराणों में इसका विवरण ज़रूर है। और ये ऐसा, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। यहाँ पे तो खुद स्वयं भगवान ने निवास किया था। तो खैर यहाँ की व्यू देखिए, क्या प्यारा व्यू है। और वो सामने जहाँ से वो नदी आ रही है, क्या घाटी है वो, देखिए ये है बद्री विशाल, और ये क्या कलाकृति है, बहुत खूबसूरत है। अभी हम आ रहे थे, बहुत सारे महात्मा लोग, माई लोग, बाबा लोग समझ के होंगे, मिले। वो क्या कर रहे थे, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे कि इतना दो उतना दो। ये नहीं कि हाथ नहीं, ऐसे नहीं कर रहे थे, पर अपने मुँह से बोल रहे थे कि 100 रुपये दो, 50 रुपये दो। 50 रुपये से कम कोई बात नहीं कर रहा था। तो भाई ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो आपकी जितनी इच्छा हो उतना ही दान दीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती किसी भी चीज़ में। बता रहा था ना कि इस पूरे पार्क में जो शिवलिंग है, और भी 2-4 आगे हैं, लेकिन एक शिवलिंग ये है और एक शिवलिंग ये है। मैं ले जाता हूँ और आपको आगे। ये फर्स्ट शिवलिंग है, जब यहाँ से आप अंदर एंटर करोगे, ये है शिवलिंग। मतलब जितना पहाड़ खोदोगे उतने शिवलिंग मिलेंगे आपको। जय हो भोले। तो भाई दर्शन तो पूरे कर लिए, ठीक है, और इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ।
और क्योंकि बिल्कुल लगा शायद थोड़ा सा बड़ा ब्लॉग हो चुका होगा, और हम चलेंगे अब क्या संगम की तरफ चलेंगे और फिर वहाँ का अलग ब्लॉग दिखाऊंगा। आगे मिलते हैं गाइस। ओके गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। Yeah.